दोस्तों, आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज़ पे अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। एएसएम न्यूज़ आज के आपकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला एक यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने के साथ साथ आपका पूरा मार्गदर्शन किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए सबसे सटीक जानकारी देने वाला एएसएम न्यूज़ आज लोगों के अनुराग का भागीदार बनता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने में हम नंबर 1 हमेशा रहेंगे। आपको सबसे पहले खुशखबरी देते हैं। 72,825 के प्रकरण पे मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, 72,825 की भर्ती की प्रक्रिया अब आगे बढ़ चली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया दिशा में कार्य कर रही है सरकार, क्योंकि आप भी अच्छी तरीके जानते हैं कि चुनावी वर्ष है। चुनाव 1 साल रह गए हैं तो चुनावी वर्ष ही कहा जाता है। हालांकि चुनाव अगले साल हैं, लेकिन लोग अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। 24 में ये करना है, 24 में वो करना है, और जब 24 भी आ जाएगा तो विपक्ष वाले फुस हो जाते हैं है ना दोस्तों। देखिए, जो किया धरा पिछली सरकार ने, सपा सरकार ने किया था आपके लिए, उन सभी को दुरुस्त करने का कार्य वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। उन युवा बेरोजगारों की क्या गलती थी जिनके हजारों करोड़ों रुपए ले लिए गए, और यही नहीं, अपने ही चेलों से याचिका करवाई गई, अपने ही चेलों से याचिका करवाई गई, और बाद में वही चेले याचिका वापस लेने तक की कवायद कर रहे थे। दोस्तों, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। आज इस प्रकार से स्थिति हो गई है, इस प्रकार का दिवालियापन दिखाया जा रहा है कि यहाँ अगर किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो महासचिव पार्टी का ये धमकी देता है कि हम आएंगे तो इनके खिलाफ एफआईआर होगी, और है ना, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फर्जी इनकाउंटर। अरे एक अपराधी को दंड देने की कार्रवाई चल रही है तो उसमें फर्जी इनकाउंटर जैसी बातें करके ये लोग डीजे बंजारा पर भी उंगली उठा रहे थे, जो गुजरात वाला कांड था। बाहर आलम आते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे हम राजनीति करते। राजनीति पे भी देखिए, राजनीतिक चैनल भी है, मैं इस पर कभी पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बताता हूँ कि जो प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी की गई थी दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, उस प्रॉब्लम का बहुत बहुत हार्दिक समाधान वर्तमान सरकार में हो रहा है। अच्छी स्थिति है। देखिए, फार्मों की फ़िल्टरिंग का कार्य चल रहा है। फार्मों की फ़िल्टरिंग हो जाए तो इसके पश्चात फिर आगे कार्रवाई बढ़े, बात एकदम स्पष्ट है, ठीक है। फार्मों की फ़िल्टरिंग हो रही है इस समय। फार्मों में जो भी लोग गलत फार्म भर दिए थे, निश्चित रूप से उन्हें फ़िल्टर करके हटाया जा रहा है। बहुत से लोगों ने भगवान राम की फ़ोटो, सीता माता की फ़ोटो, और बहुत से लोगों ने हीरो हीरोइन की फ़ोटोज़ लगा करके फार्म भर दिए थे। ऐसे लोगों का एकमात्र मकसद था किसी एन के कारण भर्ती में विलम्ब करवाना। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय के सामने उठवाया जाएगा कि उन अभ्यर्थियों का क्या दोष था भाई, कि क्या कहते हैं, विज्ञापन कोर्ट ने ही जारी किया। कोर्ट के ही कहने पर सभी लोगों ने पुराने विज्ञापन के स्थान पर नए विज्ञापन में आवेदन किया, और नए विज्ञापन को आपके द्वारा बहाल भी किया गया, ठीक है, आपके द्वारा बहाल भी किया गया। यही कमेटी की रिपोर्ट में भी आया है कि उसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। जैसा भाई, अब देखिए, आप 10 बार विज्ञापन निकालेंगे, अभ्यर्थी 10 बार आवेदन करेंगे, ठीक है, तो उसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। इसीलिए अब देखिए, बड़ी चीज़ ये होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप ये बताइए
फिर आप याची क्यों बना रहे हैं? तो हम याची इसलिए बना रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहो। अगर कोर्ट में ये आदेश हो जाता है, जैसी कि स्थितियां हैं कि ठीक है जो लोग प्रभावित हैं इनको नियुक्ति दे दी जाए और मामले को रफा दफा कर दिया जाए, जैसा कि पूर्व के संदर्भ में कई बार ऐसे प्रकरण आ चुके हैं, तो पता लगा फिर वो 72,825 के जो आवेदक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कहते हैं पूरी परोसी जाएगी तो हमें मिल जाएगी, तो वो पीछे हो जाएंगे, फिर उन्हें परेशानी होगी। इसीलिए सबसे बढ़िया तो यही है कि आप बन जाइए, याचिका में सम्मिलित हो जाइए, ये आपके लिए लाभ की स्थिति होगी। कुछ लोग कहते हैं हम तो वेटिंग में हमारी मेरिट अच्छी है तो हम ऐसे ही हो जाएंगे। आप इंतज़ार कर रहे हो, कब से इंतज़ार कर रहे हैं? धूप थोड़ी ज़्यादा इधर पड़ रही ना, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। आज थोड़ा सा ठंडा है सुबह के समय, होली के अगले दिन यहाँ की स्थिति प्रयागराज की। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसे लोग जो कि आपको वहाँ बरगलाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, कहते हैं कुछ नहीं होगा, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। वो सिर्फ आपको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। उनके चक्करों में कतई न पड़ें, उनके चक्करों में बिल्कुल न पड़ें, कोई औचित्य ही नहीं है। हाँ, कार्य जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि आपका कार्य सिद्ध हो जाए। और मैं याची आप लोगों को इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों का जितना भला हो सके हम लोग करा सकें। कुछ लोग कहते हैं हम तो बस 64-65 प्रश्न थे ऐसे वैसे। आप प्रभावित हो तभी आप याचिका लेकर के वहाँ गए हो। अगर आप याचिका में आते हो तो आपका नंबर पहले लगेगा। याद करिए पहले कि वेटिंग लिस्ट वाला ज्वाइन करने नहीं जाता है, उसके नीचे क्रम वाले को मिल जाता है। 84 नंबर पाने वाला आज नौकरी कर रहा है, 115 वाला आज भी सड़क पर टहल रहा है। किस लिए टहल रहा है? याची बनने का ही लाभ तो ले गया वो। आज याची के नाम पर तमाम प्रकार के लोग आप के लिए पोस्ट डालते हैं, और ऐसे लोग जिनकी सुनी नहीं जा रही वो पोस्ट डालते हैं। हास्यास्पद है अपने आप में वो बोलते हैं आपसे कि एकमात्र संघर्ष ये देख नहीं रहे आपके पैसे से ऐसे लोग किस प्रकार के हो गए हैं, मोटे तगड़े एकदम, उम्र पहुंच गई 50 के पार, लेकिन बनाना शुरू किए हुए हैं। इसलिए बना रहे हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे। सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से। वो कुछ नहीं कर पाए हैं, उनकी याचिकाएं बार बार खारिज हो रही हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की बातें सुनी नहीं जाती हैं। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो क्या कहते हैं, कुछ लोगों के साथ फ़ोटो खिंचा लेते, सोचते हम गवर्नर हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाए भैया। बहरहाल ये जान लीजिए कि आप लोगों का कि काउंसलिंग की तैयारी सरकार की है और सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है। अभी तो माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि देखिए जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट की आयु सीमा को भी सरकार बढ़ाने जा रही है, और जूनियर विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार की भर्ती में भी समस्याएं न आए, नई भर्ती होती रहे, सही दिशा में चलती रहे। तो एक बात ये भी है। दूसरी बात ये कि दोस्तों आप लोग तगड़ी तैयारी करिए, क्योंकि इस बार की भर्ती आप लोगों की ये एक तरीके से मान लीजिए कि आखिरी भर्ती है। क्योंकि इसके बाद अब नई शिक्षा नीति पे जो भर्तियां आएंगी वो आएंगी, तब आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए भर्तियां आ रही हैं तो उसका आप सदुपयोग करिए। सदुपयोग नहीं करेंगे तो खुद स्वयं भुगतान करेंगे। उसमें किसी का क्या आप ले रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों के लिए सही दिशा में कार्य किया जा रहा है, सही दिशा में कार्य किया जाएगा। आगे भी जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको सूचना हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और रही बात ये, देखिए 72,825 के प्रकरण पे मैं आप लोगों को इसलिए बार बार प्रेस कर रहा हूँ, बार बार प्रेरित कर रहा हूँ कि आप लोग कठिन संघर्ष के जरिए यहाँ तक पहुँचें दोस्तों। और
इस समय सरकार आपके साथ है। पूर्ववर्ती सरकार की छूटी हुई सभी भर्तियों को पूरा कराने की कवायद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में स्टार्ट कर दी थी। उसी के माध्यम से आप लोग कितनी बड़ी बड़ी भर्तियों को समाहित कर पाए हो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उसमें कोई छिपा छिपाया नहीं है, अच्छे तरीके से आप जानते हैं। 2016 की भर्ती टीजीटी की यूपी सरकार ने पूरी कराई, 2011 की भर्ती पूरी कराई और आगे भी जो भर्तियां हैं आपकी 72,000 ये क्या कहते हैं 72,825 की कराने ही जा रही हैं। इसके अलावा जितना ये छोड़ के गए थे 2013 का भी प्रकरण योगी सरकार ने सुलझाया। मतलब देखा जाए तो हर एक भर्तियों को कंप्लीट कराने का श्रेय वर्तमान सरकार को जा रहा है। और पेंशन स्कीम पर भी आपके विचार विमर्श हो रहा है। जाहिर सी बात है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों का कि ये मांग भी मानी जाएगी। नई पेंशन स्कीम की जगह पे पुरानी पेंशन स्कीम मान्य होगी निश्चित रूप से। यही कहना चाहेंगे कि आप सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, सही दिशा में इसी प्रकार से अपना प्रयास करते रहें और काउंसलिंग की अपनी तैयारी बना करके रखिए। पूरी तैयारी काउंसलिंग होगी ज़रूर। मैं ये नहीं कहता कि क्या ऐसे डायरेक्ट नहीं होगी, हो सकता है सबकी हो जाए, उस दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए अपने से अलर्ट रहना पड़ता है। जो लोग टीजीटी एलटी या है ना, जैसे बीपीएड वाले हमसे पूछते हैं कि 2 बच्चे हैं, पूछते हैं आवेदक हैं, सर क्या हमारी भर्ती होगी क्या? आप लोगों की भी भर्ती होगी, अभी संविदा वालों का भी कार्य होगा, लेकिन पहले ये परमानेंट भर्तियां हो जाएंगी, उसके पश्चात संविदा की भी भर्तियां होंगी। संविदा में आप लोगों को मौका मिलेगा। बहुत से लोग बीपीएड किए हुए हैं तो पूछते रहते हैं, ठीक है। बीपीएड वालों को और जोड़िए साथ में, आप लोगों की भी खबरें यहाँ पे प्रसारित की जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएड वाले जितने भी जुड़े हैं हमारे साथ में, बीपीएड वालों को जोड़िए, आपकी न्यूज़ भी इस पर प्रसारित की जाए। शिक्षा मित्रों को जोड़िए, इसमें आपकी भी न्यूज़ प्रसारित की जाए। आप जुड़िए, 2 कदम आप चलिए, 4 कदम हम चलेंगे, है ना। तभी देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है दोस्तों। अगर आपको अपनी न्यूज़ चाहिए तो आप उससे संगठन में जुड़िए और जुड़ने के साथ साथ हमारे पास व्हाट्सएप करिए कि सर देखिए हमने जोड़ा इतने लोगों को। 8115998001 पर आप व्हाट्सएप करिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक चीज़ और अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नोट्स लीजिए, हमारे नोट्स से पढ़िए। निश्चित रूप से आपको कामयाबी की गारंटी देता हूँ, है ना। इतना बेहतरीन आपको अवसर दिया जा रहा है। अगर आप फिर भी इस अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर ये आपका दुर्भाग्य है दोस्तों। ये हम क्या कर सकते हैं, हमारे हिसाब से हम तो प्रयास ही कर सकते हैं ना। और फिर भी आप नहीं आना चाह रहे हैं साथ में तो आपकी मर्जी, आपका भविष्य है। तो हमारे विचार से हमसे ज़्यादा आप अपने भविष्य के बारे में जानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ना, हम उनके लिए पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू हो गई है, जिसके विषय में आप लोग एक विशेष वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पे देख सकते हैं। चल रही है वहाँ पे वीडियो, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग अपनी कवायद करते रहिए, तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए, जिससे कि कभी शिकायत का अवसर न रहे दोस्तों, है ना। मैं रिटायरमेंट वाली आयु सीमा को लेकर बड़ा रोमांचित हूँ। रिटायरमेंट की आयु सीमा को लेकर बहुत रोमांचित हूँ, है ना। और इसीलिए सरकार के साथ आप सभी आइए। देखिए गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा काम कर रही है, जाहिर सी बात है ना। और जो भी आपके लिए अच्छा काम करे, कर्मचारियों के हित की बात करे, उसी के साथ में रहना चाहिए। रही बात यह कि देखिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। इतने बड़े बड़े पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाओं, भाई छुटपुट घटनाएं तो हर जगह होती रहती हैं, है ना। इतना बड़ा प्रदेश है तो कहीं न कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन इस पर तत्काल एक्शन होता है, न कि क्या कहते हैं शाहीन बाग जैसा कांड कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम किसी दल विशेष के सपोर्टर नहीं हैं, आम प्रतियोगियों के सपोर्टर हैं। लेकिन हमें वर्तमान सरकार की नीतियाँ पसंद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और वर्तमान सरकार का हम इसलिए समर्थन भी करते हैं। काम अच्छा हो रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, सारी चीज़ें हैं ना। और कुछ लोग फिर भी कमी निकालते हैं, उनकी आदत विपक्ष में है तो उनको तिलमिलाहट लगती है, स्वाभाविक है। आज एक माफिया पे कार्रवाई की जा रही है तो ऐसे लोग उनके बचाव के लिए खड़े हो जा रहे हैं। इनका इनकाउंटर हो सकता है, उनका इनकाउंटर, इन लोगों की पूजा की जानी चाहिए क्या,
हैं? ऐसे जाहिलों की पूजा की जानी चाहिए क्या? ये मर्डर करें तो ठीक है, हैं? ऐसे लोग मर्डर करें तो ठीक है, और अगर उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो तो गलत है ना? ऐसे लोगों के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग हमारा यूट्यूब चैनल करता है, ठीक है। और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे लोग समाज में रहने के हकदार नहीं हैं, है ना? ऐसे जराइम की दुनिया वाले लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि वर्तमान सरकार कर रही है। ऐसे लोगों की गाड़ी रोज़ पलटनी चाहिए ताकि एक एक अपराधी कम हो, है ना? अतीक हो, मुख्तार हो, ये सब यहाँ रहने लायक नहीं है। इन लोगों का इनकाउंटर अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो गर्व की बात है। अपराधी कम होंगे, ऐसे लोगों को सज़ा मिलना ज़रूरी है। रही बात यह कि देखिए, कानून के मुताबिक ही सरकार सब कर रही है, उसी दिशा में सारे कार्रवाई हो रही है, आगे भी उसी दिशा में कार्रवाई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। वर्तमान सरकार बहुत अच्छा तरीके से कार्य कर रही है। रोज़गार देने के साथ साथ देखिए, जो लोग बेरोजगारी भत्ता बांट रहे हैं ना, जैसे छत्तीसगढ़ में चुनावी स्टंट चलते हुए भूपेश बघेल की सरकार ने 2,500 5 साल से नहीं याद आए, अब जा कर के युवाओं को ठगने का प्लान बनाया है क्या? ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, जाहिल टाइप के हैं ना, फिर भी हारेंगे, ठीक है? ऐसे लोग फिर भी हारेंगे। बहरहाल दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ में, जो लोग साथ में जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है हमारी राय से इत्तेफाक ना रखते हों, राजनीतिक बात अलग चीज़ें हैं, मेरा अपना मेरी अपनी विचारधारा है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जो अच्छा कार्य करता रहे उसके साथ देना चाहिए। आप किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, हम पार्टी विशेष के लिए कोई कमेंट नहीं कर, माफिया पर कमेंट कर रहे हैं। माफियाओं का सपोर्ट करने वाले लोग गलत हैं, इस बात के लिए आप भी मानेंगे, आप भी गलत को गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ में। और अगर आप हमारे साथ में याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो भी साथ में हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।